नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने आया हूँ। कहते हैं जीवन जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे कैसे जीते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो हाथ जीवन भर आशीर्वाद देने के लिए उठते आए हैं, बुढ़ापे के वक्त मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन गलतियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो हम अपने जीवन काल के अंदर करते हैं, जिस वजह से हमें अपनी रिटायर्ड लाइफ जीने में कहीं ना कहीं समस्या होती है। मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें किस तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं रिटायर्ड लाइफ होती क्या है। दोस्तों, रिटायर्ड लाइफ मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये समझ सकते हैं कि एक सबसे लंबा वेकेशन आपके जीवन का, या फिर आप ये कह सकते हैं जहां पर हर दिन आपका संडे है। जी हाँ दोस्तों, अब इस रिटायर्ड लाइफ पे पहुंचने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमूमन देखा गया है कि आपकी एज 58 और 60 हो चुकी है, तो आप अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं। दूसरा कारण, जब हम कहते हैं कि आपकी रिटायर्ड लाइफ आ गई, आप वो ऑप्शन है जहाँ पे एक व्यक्ति खुद ऑप्ट करता है अर्ली रिटायरमेंट और कहता है कि अब मैं अब जॉब नहीं करना चाहता, मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है और कोई रेगुलर इनकम का प्रावधान अगर हो गया तो अच्छी बात है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो हम लोग इस समय महसूस कर रहे हैं वो है फोर्स्ड रिटायरमेंट, जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये महसूस कराया जा रहा है कि हम स्वस्थ हैं, हम कार्य करने योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं, बट कहीं ना कहीं हमें घर पे बैठना पड़ रहा है, हम काम पे नहीं जा पा रहे। तो दोस्तों, कहा जाता है जनरली बुढ़ापे में पैसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर चाइल्ड मैरिज के लिए लोन मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, आपको पढ़ाई के लिए भी लोन मिलता है, आपको घूमने के लिए भी लोन मिलता है, मगर रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं दिया जाता। और ये तीन गलतियां जो अमूमन तौर पे ज़्यादातर हम लोग करते हैं, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। तो आइए जानते हैं वो तीन गलतियां क्या हैं। सबसे पहली गलती, मेरे बच्चे मेरे रिटायरमेंट के अंदर मेरा ख्याल करेंगे। दोस्तों, ये सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये संस्कार रहे हैं बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, मगर ये कहीं पे भी नहीं समझाया गया कि बच्चों को अपने माता पिता की रिटायर्ड लाइफ के अंदर टोटल डिपेंडेंसी भी देखनी है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट बन तो नहीं रहे कहीं। आपने कुछ ऐसा अपना फाइनेंशियल प्रोविजन बना के रखा है कि नहीं रखा, जो आपको कहीं ना कहीं बुढ़ापे में भी सर उठा के जीने में मदद करे। दोस्तों, बॉलीवुड ने भी इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। मेरी दो फेवरेट पिक्चर जो हैं, एक है बागबान और दूसरी अवतार। ये बहुत ही शानदार पिक्चर है और जो हमारी इस गलती के बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अगर आपने ये मूवीज़ नहीं देखी तो इन मूवीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर इनको जाके देखिए। अगर ये मूवीज़ से नहीं समझ पाते तो एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मिस्टर विजय पथ सिंघानिया जी का। मिस्टर सिंघानिया रेमंड के ओनर रह चुके हैं, जो कि 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है आज के दिन में। उन्होंने पुत्र मुँह पे आके अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस, सारा कारोबार अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और आज की स्थिति ये है दोस्तों कि उन्हें एक किराए के मकान पे रहना पड़ रहा है और अपने ही मकान में, अपने ही घर के अंदर जो होता था उनका, उसमें जाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इनकी स्टोरीज आप लोगों ने अच्छे से सुनी होगी। अपने टाइम के बहुत ही आलीशान तरीके से जीने वाले व्यक्ति रह चुके हैं, बट आज के दिन में, आज के समय पे उनकी क्या हालत हो चुकी है, आप बताइए। दूसरी गलती, मेरा इतना जीवन ही नहीं है, मैं शायद रिटायर्ड लाइफ तक पहुंचूंगा ही नहीं। अब दोस्तों, ये बात तो निश्चित होगी कोविड काल के अंदर कि समय का कोई भरोसा नहीं, मगर मैं अगर इस समय भी इंडियन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से जाऊं तो ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर एवरेज लिविंग एज एक व्यक्ति की वो है 71.2 ईयर्स। तो यानी कि अगर मैं आज 58 या 60 साल की उम्र में भी रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे को तब भी 11 से 12 साल के आसपास तो जीना है, अगर मेरी एवरेज लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आप इतने ही साल जिएंगे, बट आपकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम हुई तो प्रभु की कृपा है, मगर
अगर आप 71 साल तक भी जीते हैं तो क्या आपने ऐसा प्रावधान करा है कि जहां पर आने वाले 11 सालों तक एक रेगुलर इनकम आपके पास आती रहे? क्या आपने ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ कर रखा हुआ है कि आपको उस समय किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? दोस्तों कमाल की बात है ना कि हम अगर कभी घूमने जाते हैं 2 दिन या 3 दिन के लिए तो हम कितनी ढेर सारी प्लानिंग करते हैं, मगर जो हमारा रिटायर्ड लाइफ है, जो कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा वेकेशन है, जिसमें हर दिन ही संडे है, हम उसके बारे में कभी प्लान नहीं करते। दोस्तों ज़रूर करना चाहिए, और सही समय पे कर लेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों तीसरी दोस्तों तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट गलती जो हम लोग अमूमन करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की दी गई सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, जो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे उन्होंने देने का आश्वासन दिया है। इस समय मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट जो है, जो कि आपको गारंटीड रिटर्न देता है, वो है जीवन उमंग। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मगर ये प्रोडक्ट अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो जल्द से जल्द अपने एडवाइज़र से ज़रूर मिले, जहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। इस प्लान का एक ओवरव्यू मैं दे सकता हूँ आपको। ये प्रोडक्ट आपको एक इस तरीके की सिक्योरिटी देता है जहाँ पर आप 100 साल की उम्र तक एक रेगुलर इनकम पाते रहेंगे। भगवान ना करे अगर उस दौरान आपको कुछ हो गया, किसी भी एज पे भी, 80 की एज पे, 85 की एज पे भी आपको कुछ हो गया, तो भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक वेल्थ क्रिएट करके जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, हमारी उम्र आज ज़्यादा नहीं है, अगर हम 35 से 40 साल के बीच में, तो ये करेक्ट एज है दोस्तों। आज से ही अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना शुरू करें, ताकि आने वाले समय पे हम लोग ये स्थितियां ना देखें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आती है हमारे ये वीडियोज़ का कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।